आज की ऑनलाइन क्लास में डॉक्टर अनिल प्रधान की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने की सहज विधि देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने की सहज विधि। त्रिकोणमिति गणित के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, जिसमें अन्य इकाइयों की तुलना में अधिक अंक निर्धारित होते हैं। त्रिकोणमिति में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मानों को विश्लेषण करके हल करने की विधि मैं यहाँ आपको बताऊँगा। यह 9वीं एवं 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति। यदि इसे हम दो भागों में बांटें तो यह 3 कोण प्लस 3 मिति, मिति का अर्थात दीवार, तो त्रिकोणमिति 3 कोण और 3 मिति या 3 कोण और 3 दीवारों से मिलकर बनी हुई आकृति के संदर्भ में लिया जाता है। यहाँ पर हम इस प्रकार से आकृति निर्माण करते हैं, जहाँ पर 3 भुजाएं हैं, भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3 और साथ ही यहाँ पर 3 कोण हैं, 1, 2 और 3। इन भुजाओं के आधार पर यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे यदि हम एक कोण को थीटा मान लेते हैं तो दिए गए कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। दूसरा, दिए गए समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। तीसरा, शेष बची भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास चित्र बना हुआ है, इसमें दिए गए कोण थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, दिए गए समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाएगा और शेष बची भुजा आधार कहलाएगा। गणितज्ञों ने लंब, कर्ण और आधार को लेकर के कुछ अनुपातिक नामकरण किया। मैं उसी को यहाँ बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम लंब और कर्ण को लेते हैं। लंब बटे कर्ण, इसको साइन थीटा कहा जाता है। उसके बाद लंब बटे आधार ले लीजिए। लंब बटे आधार, इसको टैन थीटा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने लंब बटे कर्ण लिया जिसका मान साइन थीटा हुआ। दूसरा, हम लंब बटे आधार लिए जिसका मान टैन थीटा हुआ। अब इन दोनों के नीचे वाले भाग को लेते हैं, कर्ण बटे आधार।
ये होता है सेक थीटा। अब इनके विपरीत अनुपात को लेते हैं। ये तीनों जो हमने अभी प्राप्त किया ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब इनके विपरीत अनुपात कर्ण बटे लंब कौसेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। हमने जो अभी प्राप्त किया यह त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इन 6 मानों के अलावा हमें 1/0 बराबर अनंत एवं 0/1 बराबर 0 का मान पता है, तो हम एक सारणी की सहायता से इनके मानों को बड़ी ही सहजता से ज्ञात कर सकते हैं। मैं वह सारणी यहाँ आपको बता रहा हूँ। कोण, लंब, कर्ण, आधार, 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 0 अंश, 110 वर्गमूल 3 2 1 1 वर्गमूल 2 1 1 2 वर्गमूल 3 0 1 1। यदि किसी विद्यार्थी को यह सारणी कंठस्थ है, साथ ही साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात याद है और उसे इस तथ्य की जानकारी है कि 1/0 बराबर अनंत होता है एवं 0/1 बराबर 0 होता है, तो वह बड़ी सहजता से किसी भी सवाल को हल कर सकता है। अब चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। हमको tan 60 का मान लीजिए ज्ञात करना है। tan 60 अंश का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या आवश्यक होगा? पहले तो यह आवश्यक होगा कि tan का अर्थ क्या होता है। tan का अर्थ त्रिकोणमितीय अनुपात के दृष्टिगत लंब बटे आधार होता है। हम यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लेंगे। उसके बाद हमको सारणी देखना है। सारणी में देखिए, कोण वाले कॉलम में 60 पर जाएंगे, फिर लंब वाले में आएंगे। लंब पर वहाँ पर 60 वाले कॉलम में वर्गमूल 3 है और आधार वाले कॉलम में 1 है, तो इसका मान आ जाएगा वर्गमूल 3। आप बुक में इसका परीक्षण कर सकते हैं। tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है। इसी प्रकार हम sec 90 के बारे में देखते हैं। sec 90, सबसे पहले sec का मान होता है कर्ण बटे आधार। नब्बे में देखेंगे, ये 90 कर्ण आपका 1 है और आधार आपका 0 है। 1/0 का मान क्या होता है? अनंत। साइन 30 देखिए, साइन 30 अंश, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण।
आपका लंब है साइन 30 देखिए, लंब आपका 1, उसी में कर्ण देखिए 2, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, कॉट 90 डिग्री। कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। कॉट 90 में देखिए आधार 0 है, 0 लिख दीजिए, लंब 1 है, 1 लिख लीजिए, और 0/1 का मान होता है 0। तो आप देख सकते हैं कि इस मैजिक सारणी से बहुत ही आसानी के साथ आप त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके किसी भी त्रिकोणमिति मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम और उदाहरणों पर भी चर्चा कर सकते हैं। कॉस 45 देखते हैं। कॉस 45 आधार बटे कर्ण, आधार वाले मान में देखिए 45 का मान 1 और कर्ण का मान वर्गमूल 2, 1/2। इसी प्रकार कॉसेक 90 को देखते हैं। कॉसेक का मान होता है कर्ण बटे लंब। 90 में कर्ण का मान 1, लंब का मान 1, 1/1, इसका मान हुआ 1। साइन 60 को देखते हैं, लंब बटे कर्ण। 60 में लंब का मान वर्गमूल 3, कर्ण का मान 2, इसका मान हो गया वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार और देखते हैं tan 0 का मान। tan 0 लंब बटे आधार। 0 में देखिए लंब का मान 0, आधार का मान 1, 0/1 बराबर 0। कॉट 30, कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। 30 अंश वाले में देखिए आधार का मान वर्गमूल 3 है और लंब का मान 1 है, वर्गमूल 3/1। सेक 90, सेक 90 का मान है कर्ण बटे आधार। 90 में देखिए कर्ण बराबर 1, आधार बराबर 0, 1/0 बराबर अनंत। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी टॉपिक को लेकर के हम अगली क्लास में पुनः मिलेंगे।